हाँ, कल हम लोग सीमा नियम की विषय सामग्रियों पर पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए सीमा नियम में के वाक्यों में परिवर्तन के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। यद्यपि पूर्व में बताया गया कि पार्श्व सीमा नियम अपरिवर्तनीय प्रलेख है जिसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता, लेकिन सीमा नियम के विभिन्न वाक्यों में परिवर्तन करने के लिए साधारण सभा में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात ही सीमा नियम में कंपनी किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। पहला, नाम वाक्य में परिवर्तन। नाम वाक्य में परिवर्तन के लिए ये आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार की अनुमति ली जाए, साथ ही साथ कंपनी अधिनियम के प्रावधानों में उसका पालन भी हो। कई बार कंपनी जब नाम का निर्धारण करती है तो कंपनी का पंजीयन और सम्मेलन तो उस नाम से हो जाता है, लेकिन बाद में उसे ये महसूस होता है कि उसका नाम अन्य कंपनियों से मिलता जुलता है, तो ऐसी दशा में वो अपने नाम वाक्य में परिवर्तन कराना चाहती है। कई बार कंपनी का नाम जो है मिलता जुलता हो जाता है। कई बार कंपनी का नाम ऐसे अधिनियम के तहत होता है जो आपराधिक अधिनियम है। कई बार कंपनी का नाम ऐसा होता है जो केंद्र सरकार के कानून के तहत अवांछनीय होता है। कंपनी में के नाम में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है जिससे वह कंपनी सरकारी प्रतीत होने लगती है। तो अगर कंपनी ऐसी स्थिति में अपने नाम वाक्य में परिवर्तन करना चाहती है तो उसे नए नाम के आरक्षण के लिए कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन देना होता है, और कंपनी रजिस्ट्रार अगर उसकी अनुमति देता है तो 60 दिन के भीतर कंपनी अपने नाम को परिवर्तित कर सकती है, और अब जिस स्थान पर उसका पंजीकृत कार्यालय उस पर वह नए नाम को अंकित कर सकती है। साथ ही साथ उसके बारे में एक विशेष प्रस्ताव जो कि 75% बहुमत से पारित हो, कंपनी अपनी साधारण सभा में पारित करती है, और इसकी एक प्रतिलिपि कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रस्तुत की जानी आवश्यक होती है, और इस आधार पर कंपनी अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है। नाम में परिवर्तन के लिए कंपनी को अनुमति मिलने के पश्चात 6 माह का समय मिलता है। 6 माह के भीतर वह अपना नाम परिवर्तित कर सकती है। परिवर्तित नाम को प्रकाशित करना भी अनिवार्य होता है और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। दूसरा है स्थान वाक्य में परिवर्तन। कंपनी अपने स्थान वाक्य में परिवर्तन 4 प्रकार से कर सकती है। पहला, एक शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। दूसरा, एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे, एक जिले से दूसरे जिले में परिवर्तित करना। और तीसरा है एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कंपनी अपने नाम को परिवर्तित, अपने स्थान को परिवर्तित होती। और चौथा है एक देश से दूसरे देश में। नंबर 1, जब कंपनी एक ही राज्य में, एक ही जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान परिवर्तित करती है तो वह समाचार पत्रों में इसकी सूचना प्रकाशित कर देती है और अपना स्थान परिवर्तित कर देती है। जैसे सीकर जिले में है, सीकर जिले में जाटिया बाजार से जयपुर रोड पर स्थान परिवर्तित किया जाता था, तो इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना देना ही प्राप्त था। जब कंपनी एक राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में नाम परिवर्तित करती है तो कंपनी को इसके लिए कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी पड़ती है, और कंपनी इसका नोटिस जो है वो एक समाचार पत्रों में प्रकाशित करती है ताकि सभी प्रभावित पक्षकार उस नोटिस को पढ़कर अवगत हो सके और कंपनी उसका जो है परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसे नए जिले में अपना पंजीयन कराना अनिवार्य हो। नंबर 3, एक ही प्रदेश में से दूसरे प्रदेश में कंपनी के स्थान का परिवर्तन। इसके परिवर्तन के लिए कंपनी को सामान्यतः अनुमति
लेने से पहले साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव 75% बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है। उस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि कंपनी अपने रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत करती है। वो जब अनुमति देता है तो वो अपने यहाँ से कंपनी का नाम का स्थान का नाम काट देता है और दूसरे इस राज्य में जाकर कंपनी अपना स्थान पंजीकृत कार्यालय खोल सकती है। नंबर 4, एक देश से दूसरे देश में नाम स्थान परिवर्तित करना। सामान्यतः इसकी अनुमति केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी जाती और कंपनी को अपना कारोबार बंद करना पड़ता है और नए सिरे से दूसरे देश में जाकर कंपनी का पंजीयन या सम्मेलन कराना अनिवार्य होता है। तीसरा है उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन। सामान्यतः उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करने के लिए कंपनी को अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन जब कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य को लाभप्रद बनाना चाहती हो या उद्देश्य वाक्य का उद्देश्य धन राशि प्राप्त करना होता है तो कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कर सकती है। उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करने के लिए उसे कंपनी की साधारण सभा में विशेष 75% से बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है और उस पारित प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत की जाती है और अगर वो उचित समझता है तो उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है, अन्यथा परिवर्तन करना संभव नहीं होता। नंबर 4, दायित्व वाक्य में परिवर्तन। किसी भी कंपनी के सदस्यों के दायित्व में जब भी परिवर्तन किया जा सकता है जबकि कंपनी के सभी सदस्य उसके लिए एक मन से सहमत हो। सार्वजनिक कंपनी सामान्य अपने दायित्व वाक्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। नंबर 5, पूंजी वाक्य में परिवर्तन। कंपनी पूंजी वाक्य में परिवर्तन अधिकृत पूंजी को वृद्धि करके उसमें कमी करके या उसमें का पुनर्गठन करके पूंजी वाक्य में परिवर्तन कर सकती है। अगर कंपनी पूंजी में कमी करती है या वृद्धि करती है तो उसे साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है और पूंजी का पुनर्गठन करती है तो सामान्य प्रस्ताव पारित करके ही वह पूंजी का पुनर्गठन कर सकती है। कंपनी अपने समतांशों को कम कर सकती है, परिवर्तित या परिवर्तनशील अंश जो है उनको वृद्धि कर सकती है। इसके बाद सदस्य या हस्ताक्षर वाक्य में परिवर्तन, इसकी अनुमति सामान्यतः नहीं होती क्योंकि जो व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम के हस्ताक्षर वाक्य में हस्ताक्षर करते हैं वे कंपनी के स्थायी सदस्य होते हैं, इसलिए उस वाक्य में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति सामान्यतः कंपनी द्वारा नहीं दी जाती। ये पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री होती है जिसके विभिन्न वाक्यों में परिवर्तन आसान नहीं होता, मुश्किल अवश्य होता है, लेकिन कंपनी चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकती है। थैंक यू।